जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ की विंटर कैपिटल है जम्मू और समर कैपिटल है यहाँ की श्रीनगर। फिलहाल यहाँ के एलजी मनोज सिन्हा जी हैं। ये यहाँ के सेकंड एलजी हैं। अगर आ जाए फर्स्ट एलजी कौन थे? फर्स्ट एलजी थे गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू और कश्मीर में महाशिवरात्रि पर कश्मीरी पंडित त्योहार मनाते हैं हेरत महोत्सव। ये महाशिवरात्रि पर जम्मू कश्मीर के पंडितों द्वारा मनाया जाता है हेरत महोत्सव। ट्यूलिप महोत्सव, ट्यूलिप एक फूल भी होता है। ट्यूलिप उत्सव एक वार्षिक उत्सव है, साल में एक बार मनाया जाता है, जो जम्मू कश्मीर के ट्यूलिप उद्यान में आयोजित किया जाता है। बहु मेला, बहु मेला जम्मू के बहु किला है, बहु किले में आयोजित होने वाला एक हिंदू उत्सव है। और खीर भवानी मेला, ये जम्मू कश्मीर के खीर भवानी मंदिर में आयोजित किया जाता है। सभी को राम राम। हाल फिलहाल के मंथली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम करंट अफेयर्स को, जो मंथली करंट अफेयर्स हैं, उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो जिसमें हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जिसमें हम भारत के मैप के साथ इसको एडजस्ट करेंगे, कवर करेंगे। और सेकंड पार्ट में हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को डिवाइड करेंगे और साथ ही वर्ल्ड मैप का यूज़ करेंगे, भारत के मैप का भी यूज़ करेंगे। इन सब के साथ ही हम इंपॉर्टेंट इमेजेस का भी यूज़ करेंगे। इससे आपको फ़ायदा ये है कि एक तो इमेजेस और मैप के साथ याद करने से आपको जो भी पॉइंट्स हैं वो लंबे समय तक याद रहेंगे। साथ ही जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो भी आप ऑप्शन देखकर बाकी इजीली डिसाइड कर सकते हो कौन सा सही था, कौन सा गलत है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल या ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। यहाँ के सीएम नायब सिंह सैनी है और गवर्नर है यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा में कृषि विश्वविद्यालय है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, जो हिसार में है हरियाणा के। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मटर को अफेक्ट करने वाले एक डिजीज की खोज की है, प्रभावित करने वाले रोग की खोज। उस डिजीज का नाम है विचिज ब्रोम। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है और यहाँ के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल हैं। यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया। ये गुजरात के साबरमती में है। ये महात्मा गांधी जी का पहला आश्रम था जो उन्होंने भारत में स्थापित किया, भारत में बनाया था। इस आश्रम को पुनः शुरू करने के पीछे गांधी जी के जो विचार थे उनको सभी लोगों तक, जन जन तक पहुंचाना है। इसकी स्थापना 1915 में हुई थी कोचरब आश्रम की, और भारत में पहला आश्रम था जिसे महात्मा गांधी जी ने स्थापित किया था। इसरो का दूसरा स्पेसपोर्ट बनाया जा रहा है कुलशेखरपट्टिनम में, जो तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले का एक तटीय गांव है। और अगर फर्स्ट स्पेसपोर्ट की बात करें तो ये श्री हरिकोटा आइलैंड पर बनाया गया है। आंध्र प्रदेश स्टेट का आइलैंड है ये। फर्स्ट स्पेसपोर्ट का नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी, फॉर्मेशन हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में, और जो फाउंडर थे वो विक्रम साराभाई थे। अगर फिलहाल चेयरपर्सन की बात करें तो श्री एस सोमनाथ इसरो के चेयरमैन है, चेयरपर्सन है। जो फर्स्ट स्पेस सेंटर है सतीश धवन स्पेस सेंटर, वो प्राइमरली बिगर और हैवी लिफ्ट ऑफ मिशन के लिए डेडिकेटेड किया गया है अब, मतलब ज़्यादा बड़े रॉकेट और हैवी सैटेलाइट्स के लिए। और जो सेकंड स्पेस पोर्ट है कुलशेखरपट्टिनम, ये स्मॉलर पेलोड्स के लिए बनाया गया है, कम वेट वाले रॉकेट्स जो कम वेट वाली सैटेलाइट्स को लॉन्च करेंगे। इससे एक तो ये फायदा है कि एक स्टेशन पर, एक स्पेस पोर्ट पर एक तो ट्रैफिक कम रहेगा और रिसोर्सेज का भी सही तरीके से यूज होगा। इसका एक ज्योग्राफिकल एडवांटेज भी है। जैसे आप देख रहे हो आंध्र प्रदेश के यहाँ पर श्री हरिकोटा आइलैंड है, जो ये इंडिया का पहला स्पेस पोर्ट था। यहाँ से पहले रॉकेट छोड़ते थे। और फिलहाल कुलशेखरपट्टिनम तमिलनाडु में इस जगह पर है। जब भी हम रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो ट्राई करते हैं कि इक्वेटर के पास से हो, क्योंकि इससे अर्थ की रोटेशन की वजह से एक वेलोसिटी बूस्ट मिलता है, जिससे रॉकेट को कम एनर्जी लगानी पड़ती है। इससे एक तो फ्यूल बचेगा, जिससे हमें कम फ्यूल ले जाना पड़ेगा, तो कम वेट होगा फ्यूल का, और जो वेट वहां से बचा है
उसका यूज हम और ज़्यादा हैवी सैटेलाइट्स को ले जाने के लिए कर सकते हैं। कुलशेखरपट्टिनम से इक्वेटर के लिए एक स्ट्रेट पाथ अवेलेबल हो जाता है। जबकि अगर श्रीहरिकोटा से बात करें तो हमें एक शार्प टर्न लेना पड़ता था, क्योंकि अगर श्रीलंका के ऊपर से जाएंगे, जो भी रॉकेट्स के डेब्रिज होते हैं, मतलब अलग अलग पार्ट जो बीच में डिवाइड होते हैं, जैसे पहले ये हो गया, उसके बाद ये, फिर ये, इस शार्प टर्न का यही यूज रहता है, जो भी रॉकेट्स के पार्ट अलग होते हैं वो श्रीलंका पर ना पड़े और किसी ह्यूमन की लाइफ डेंजर में ना आए। इसके लिए जो ये शार्प टर्न लेते हैं, इसको डॉग लेग मनोवर भी बोला जाता है। इससे हमें नुकसान होता था, एक तो पाथ काफी लंबा हो जाता था क्योंकि ऐसे घूम के जाना पड़ रहा है। इससे फ्यूल की खपत ज्यादा होती थी, ज्यादा फ्यूल ले जाना पड़ता था, मतलब रॉकेट में ज्यादा वेट होगा, तो वो वेट कहीं ना कहीं एडजस्ट करने के लिए हमें जो सैटेलाइट लॉन्च करते थे उसमें एडजस्ट करना पड़ता था। सेकंड पॉइंट देखते हैं, समुद्री अभ्यास है जिसका नाम है समुद्र लक्ष्मण। ये भारत और मलेशिया की नौसेना के बीच आयोजित किया गया था, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। ये इसमें गलती से एडजस्ट हो गया, यहाँ पर है, आंध्र प्रदेश का पॉइंट है। इसके अलावा भारत और मलेशिया के बीच में हरिमो शक्ति नाम से सैन्य अभ्यास का भी आयोजन किया जाता है। एक हरिमो शक्ति सैन्य अभ्यास और समुद्र लक्ष्मण नौसेना अभ्यास है भारत और मलेशिया के बीच। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ की कैपिटल चेन्नई है और यहाँ के सीएम है M.K. स्टालिन। यहाँ के गवर्नर है R.N. रवि। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, केरला सरकार ने भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है सी स्पेस। इसका उद्देश्य है मलयालम लैंग्वेज की फिल्म्स हैं, मलयालम सिनेमा, इसको बढ़ावा देना। केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है और यहाँ के सीएम है पिनाराई विजयन और गवर्नर है यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। छत्तीसगढ़ के पॉइंट को देखते हैं, छत्तीसगढ़ की गेवरा खान है। क्वेश्चन है किस खनिज से संबंधित है ये कोयला से संबंधित है, कोयला खान है। ये एशिया की सबसे बड़ी कोयला खान बनने वाली है, क्योंकि इस खान में फिलहाल जो 5.25 करोड़ टन की उत्पादन क्षमता है उसको बढ़ाकर 7 करोड़ टन सालाना करने की पर्यावरण मंजूरी दे दी गई है। तो ये एशिया की सबसे बड़ी कोयला खान बनने वाली है, गेवरा खान, जो छत्तीसगढ़ में है। असम की बात करें तो यहाँ की कैपिटल दिसपुर है और सीएम है यहाँ के हेमंत बिस्व शर्मा। यहाँ के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया जी हैं। असम में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टैचू ऑफ वेल्लोर का अनावरण किया है। ये स्टैचू समर्पित है योद्धा लचित बोरफुकन को। इस स्टैचू की ऊंचाई 125 फीट है और इसके मूर्तिकार है राम सुतार। लचित बोरफुकन को पूर्वोत्तर का शिवाजी भी कहा जाता है। 1971 में सराई घाट का युद्ध हुआ था जिसमें असम की सेना का नेतृत्व लाचित बोरफुकन ने किया था। इस युद्ध में मुगल सेना ने असम पर कब्जा करने का प्रयास किया था जिसमें वे विफल रहे थे। लचित बोरफुकन अहोम साम्राज्य के एक सेनापति थे। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर और यहाँ के सीएम है पेमा खांडू। यहाँ के गवर्नर है कैवल्य त्रिविक्रम परनायक। अरुणाचल प्रदेश में सेला टनल बनाई गई है, इससे चीन की सीमा पर कनेक्टिविटी बढ़ेगी। ये 3000 मीटर की ऊंचाई पर एक सुरंग है और असम में गुवाहाटी और अरुणाचल प्रदेश के तवांग के बीच में हर मौसम में इससे कनेक्टिविटी रहेगी। टूरिज्म के लिए तो फायदा होगा ही, साथ में इस टनल की वजह से चीन के साथ जो हमारी सीमा लगती है वहां तक कनेक्टिविटी भी अच्छी होगी। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है। यहाँ के सीएम है नेफ्यू रियो और गवर्नर है यहाँ के ला गणेशन। यहाँ पर नागालैंड के कुछ प्रमुख उत्सव बताए गए हैं। सेकरेनी उत्सव, ये फेस्टिवल नागालैंड की अंगामी जनजाति मनाती है और 10 दिन तक ये मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव को पहली बार 2000 में स्टार्ट किया गया था, सन 2000 में, और इसमें नागालैंड के जैसे वहाँ का लोकल फूड हो गया, हस्तशिल्प या वहाँ के जो कल्चर है उसको प्रदर्शित किया जाता है। हॉर्नबिल एक पक्षी का भी नाम है, उसी के नाम पर इस महोत्सव का नाम रखा गया।
मेन मकसद इसका टूरिज्म को बढ़ावा देना है। एयालिंग महोत्सव, इसे कोन्याक नागा द्वारा मनाया जाता है। कोन्याक नागालैंड की सबसे बड़ी जनजाति है। मोआत्सुमोंग, इस उत्सव में ग्रामीण एक दूसरे को उपहार देते हैं जिससे दोस्ती बनी रहे, खाना खिलाते हैं। और बुसुदीमा महोत्सव की बात करें तो इस फेस्टिवल को दिमासा जनजाति मनाती है। इसमें वे अपना पारंपरिक भोजन, खेल, मतलब अपने पारंपरिक संस्कृति को जीवित रखने के लिए मनाते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल या ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। या फिर आप सिंपली हाल फिलहाल के नाम से सर्च करिए, लोगो देखिए, स्क्रीन पर आपको एड्रेस मिल जाएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।